कि कर पकड़ पिता माता क्रम के और फिर छाती से लिपटाया है। मैया देवकी ने कन्हैया की पहिया पकड़ ली और कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया। कर पकड़ के माता क्रमांश फिर छाती से लिपटाया है। पैरों में पड़े पैर पकड़े कुछ धीमी आवाज सुनाते हैं। मैया यशोदा ने कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया और मैया यशोदा मैया देवकी रो रही है कि हे कन्हैया, सुनकर उस आवाज को देखा उनकी ओर, झटपट टूटी बेड़ियां फैला खन खन शोर। मैया देवकी ने कन्हैया को देखा है तो मैया देवकी रोने लगी कि आज कितने वर्षों के बाद मुझे मेरे लाला के दर्शन हुए हैं। और मैया देवकी कहने लगी कि कन्हैया, तू इतने दिनों तक हमसे मिलने क्यों नहीं आया? तूने अपनी मैया को एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी मैया कैसी होगी? तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया कि जब से मैं बिछुड़ गया तुमसे, क्षण भर को उबर ना पाया। भगवान कन्हैया कहने लगी कि मैया, मैं आज इतने दिनों के बाद मामा की इस जेल में आया हूं और मैं हर पल तुम्हें याद करता रहा मैया कि कब मेरी आपसे भेंट होगी। आज मैया इधर मैया देवी की कहने लगी कि बेटा इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैया आपको याद होगा जिस समय त्रेता का युग था और मुझे आपने 14 वर्ष का वनवास दिया था। उस समय मेरी मैया कौशल्या कितना रोई थी और 14 वर्ष के बाद में मैंने अपने मैया का मुख देखा था। उसी समय मैंने ये सोचा था कि जब मैं
द्वापर में अवतार लूंगा तो जितने दिन तक तुमने मुझे मेरी मैया से दूर रखा था उतने दिन तक तुम्हें भी अपने बेटे के लिए तड़पना होगा। और आज 14 वर्ष पूरे हो गए। मैया देवकी कहने लगी लाला मुझे क्षमा कर दे। आज भगवान कन्हैया कहने लगी कि कोई बात नहीं मैया, पर तू है तो मेरी माता ही। आज कन्हैया कहने लगी कि मैया और हे बाबा मुझे अब आज्ञा दो कि मैं जाकर के नाना जी का तिलक करूं और उन्हें राजगद्दी पर बिठाऊं। कि आज्ञा दीजिए तात हमें और नाना जी से मिलकर मथुरा जी का शासन प्रबंध विधि पूर्वक सौंपा। आज भगवान कन्हैया कहने लगी कि हे माता